उस तरह से कभी डेवलपमेंट कंट्री बन सकेगा, लेकिन हुक्मरान अच्छा हो तो। हुक्मरान कौन लगता है आपको कि कौन सा हुक्मरान ऐसा आ सकता है जो अच्छा हो और हमारा मुल्क जो है आगे जा सके? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। बिल्कुल कोई नहीं। बिल्कुल इसी तरह ही है। जब आपके जो डेट्स हैं, जो आपकी डेफिसिट्स हैं, वो एक्सीड कर गए होंगे जो आपकी फॉरेन रिजर्व्स या फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो पाकिस्तान के अंदर है, ऑब्वियसली आपको उसको मीट करने के लिए या फुलफिल करने के लिए जब तक आपके पास कोई सूटेबल प्लान नहीं है, तो कोई भी कंट्री, वो सऊदी है या इवन की कोई भी कंट्री है, कोई भी नहीं करेगा। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। इंस्पायर टीवी के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान हानिया तनीर, आप देख। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि सऊदी अरेबिया की अगर हम बात करें तो वो 3% डिस्काउंट पर इंडिया को ऑयल जो है फराहम कर रहे हैं। और अगर हम बाकी कंट्रीज़ की बात करें, पाकिस्तान की बात करें और बाकी पूरे ममालिक की जितने भी हैं, वो उन सबको उसी दाम में दे रहे हैं जितने में पहले दे रहे थे। क्या वजूहात हैं कि सिर्फ इंडिया के साथ इतनी अच्छे ताल्लुकात होते जा रहे हैं और पाकिस्तान के साथ नहीं हो रहे सऊदीया के? हालांकि वो एक मुस्लिम कंट्री आई है। नाज़रीन, हम आवाम की राय जानते हैं, तब तक ले अपने साथ। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मोइस, मुझे ये बताओ, अगर हम बात करें सऊदीया की, तो सऊदीया जो है इंडिया के साथ ट्रेड कर रहा है 3% डिस्काउंट पे ऑयल की, और पाकिस्तान को जितने पे पहले मिल रहा था उतने पे और बाकी कंट्रीज को भी। क्या कहना चाहोगे इस बारे में? ये सारा कुछ जो है ये इंडिया की वजह से है। इंडिया जो है वो पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा खिलाफ है, उसका बस नहीं चलता सारे मुल्कों को वो पाकिस्तान के ऊपर खिलाफ कर दे। खुद तो वो दुश्मन है बहुत बड़ा पाकिस्तान का, लेकिन बाकी मुल्कों भी कहता है कि आप क्या कहते हैं, पाकिस्तान के साथ ट्रेडिंग ना करें, उनसे ताल्लुकात अच्छे ना रखें, आप उनसे दूर दूर रहें। खुद तो वो हमारे साथ जो है वो लड़ाई झगड़ों में रहता है, जंग कहता है, कभी भी जंग हो जाए। कश्मीर के ऊपर ही देख लें, जैसे कि नहीं, हम ये कहते हैं कि जो इंडिया वो हर एक को कहता है कि हमारे साथ ट्रेड नहीं करनी। ऐसा क्यों? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। हर एक कंट्री का अपना विजन है, अपना उनका पॉजिटिव साइन है, वो जिसके साथ करना चाहिए और जिसके साथ नहीं। हम ये क्यों कहते हैं, हर जगह पे इंडिया को पॉइंट आउट क्यों करते हैं कि इंडिया की वजह से ये सब कुछ हो रहा है? हमारी भी इंडिया से नहीं बनती, इसलिए हम यही कहते हैं। अगर हमारी किसी से नहीं बनेगी तो हम ये कहेंगे ये गलत है और इसकी वजह से इसकी वजह से है, क्योंकि हमें भी इंडिया नहीं अच्छा लगता। इंडिया क्यों? हम नहीं अच्छा लगता, शुरू से ये चलती है आगे। अगर हम यूथ की बात करें तो न्यू यूथ है, या पब्लिक की बात करें तो वो तो ऐसा नहीं सोचती। मैं सोचता हूँ ऐसा, मुझे पब्लिक का तो हम कहते हैं कि इंडिया के साथ हमें डिस्काउंट पे अगर वो हमारे साथ करता है, हमारे इनकी जो ट्रेड है हमारे साथ होती है, तो हमें सऊदीया की नहीं, इंडिया की, उनकी अगर हमारे साथ होती है तो हमें उनके साथ क्या नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए? पर इंडिया माने तो सही, वो हमारे साथ करने को तैयार तो होती है, वो करने को तैयार ही जब नहीं वो हमारे साथ माने थे तब तो हमारी पाकिस्तान की जो पॉलिटिशियंस है वो नहीं माने थे। क्या कहेंगे उनके बारे में? इसका तो मुझे नहीं पता। तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे फिर? उनके बारे में यही कहना चाहूंगा कि वो चाहे, अच्छी बात है वो इंडिया से ट्रेड करें। जब इंडिया ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया तो हमें भी चाहिए, हम इंडिया के अभी साथ। तो आप उनकी मुखालफत में थे। पहले था ना, जब वो सऊदीया को कह रहा था, वो सऊदीया को कह रहा था कि इनके साथ ना करें ट्रेड, तब मैं कहा। सऊदीया को उन्होंने नहीं कहा कि आप इनके साथ ट्रेड ना करें, उन्होंने जस्ट सऊदीया अरब ने खुद इंडिया के साथ ट्रेड की है, बस खत्म हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेहताब अली। मेरा आज का क्वेश्चन ये है कि सऊदीया की अगर हम बात करें तो सऊदीया 3% डिस्काउंट पे इंडिया को ऑयल जो फराहम कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान को जितनी कीमत में पहले दे रहा था उतने पे ही दे रहा है और बाकी सबको भी। इसके बारे में क्या कहोगे कि वो एक मुस्लिम कंट्री होकर इस तरह से कर रहा है? जी, उनका काम है कि वो भी मुस्लिम कंट्री हैं, हम भी मुस्लिम कंट्री हैं, वो हमें दें और किसी को उनको देना नहीं चाहिए। नहीं, जो बाकी ट्रेड जो सबके साथ होती है, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे कोई भी, लेकिन जिस तरह से वो हिंदुओं के साथ ट्रेड कर रहे हैं कि उन्हें डिस्काउंट पे दे रहे हैं और बाकी जो है मुस्लिम कंट्रीज उनके साथ उसी रेट पर चल रहे हैं, क्या ये सही है? ये गलत है। उनका काम है कि हमें डिस्काउंट देना, क्योंकि हम भी मुस्लिम कंट्री हैं, वो भी मुस्लिम कंट्री। क्या लगता है आपको कि पाकिस्तान की जिस तरह से अंडर डेवलपमेंट कंट्री सिस्टम चल रहा है, इस वजह से वो पाकिस्तान के साथ जरा दूर दूर किनारा कर रहे हैं या वैसे ही? नहीं, वो वैसे ही कर रहे हैं, क्योंकि उनका काम है हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज करना, क्योंकि मुस्लिम कंट्री है इसलिए। क्या लगता है कि कभी इंडिया के और पाकिस्तान के और बाकी जो मुल्क हैं, जिस तरह से पहले इनके ताल्लुकात अच्छे होते थे, उस तरह से हो सकेंगे? मुश्किल है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में गरीबियत बहुत ज़्यादा है, महंगाई की वजह से। पाकिस्तान में गरीब बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान में एजुकेशन नहीं है। क्या ये सारी वजूहात की वजह से पाकिस्तान के साथ जितने भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं या कोई भी ट्रेड इस वजह से नहीं कर रहा? जी, इस वजह से नहीं कर रहे। क्या पैगाम देना चाहोगे सऊदीया के लिए? जी, सऊदीया के लिए मैं यही पैगाम देना चाहूँगा, क्योंकि वो भी मुस्लिम कंट्री है और हम भी मुस्लिम कंट्री हैं। वो नॉन मुस्लिम कंट्री को इतने कम प्राइस में ना दें और मुस्लिम कंट्री को दें। लेकिन अगर हम बात करें इंडिया की, तो हमें ये तो नहीं चाहिए करना चाहिए कि वो हिंदू है तो उनको ही आप देते हैं, उन्हें ना दें और हमें दें, ये भी तो सही नहीं। नहीं, सबको देना चाहिए, पर जो हमारे साथ उनको करना चाहिए ना, वो थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। बहुत शुक्रिया।
थैंक शाम को वालेकुम क्या नाम है आपका? मुस्तफ़ा। मुस्तफ़ा, मुझे ये बताएं कि अगर हम बात करें सऊदी अरेबिया की, तो वो इंडिया के साथ 3% डिस्काउंट पर ऑयल जो है वो करें ट्रेड। तो अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान को जिस तरह से पहले किया जा रहा था और पूरे वर्ल्ड को सिर्फ उसी तरह से उनके साथ है, बस डिस्काउंट जो है वो सिर्फ इंडिया के लिए है। क्या मुस्लिम कंट्री होने के बावजूद भी उन्हें ये करना चाहिए? देखिए, इसमें सबसे पहले बेसिक पॉइंट ये है कि आपके टर्म्स एंड कंडीशन जो आपके साथ स्टार्टिंग में फेवर्स की हैं उन्होंने ऑयल्स के लिए, जो आपको डिफरेंट टाइम्स के अंदर डिफरेंट इंस्टॉलमेंट्स या चीज़ें उन्होंने दी हैं, उस पे पे बैक का जो क्राइटेरिया था आप उसको मीट ही नहीं कर पाए, आज तक नहीं मीट कर पाए। और फिर इस तरह आपकी जो रिप्यूट है मार्केट में वो ख़राब होती है। मुस्लिम कंट्री होने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप अपने लॉज को और उनकी बाउंड्रीज़ को, उनकी लिमिट्स को ख़राब करें। यही एक मेन रीज़न है। और इकोनॉमिक सिचुएशन जो भी हमारी जो इस टाइम इकोनॉमी की सिचुएशन चल रही है कि हम अंडर डेवलपमेंट कंट्री बन चुके हैं, क्या ये वजूहत है कि हम किसी भी मुल्क के साथ ट्रेड नहीं कर पा रहे? हाँ बिल्कुल, आपके जो डेट्स हैं, जो आपकी डेफिसिट्स हैं वो एक्सीड कर गए होंगे जो आपकी फॉरेन रिजर्व्स या फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो पाकिस्तान के अंदर है। ऑब्वियसली आपको उसको मीट करने के लिए या फुलफिल करने के लिए जब तक आपके पास कोई सूटेबल प्लान नहीं है, तो कोई भी कंट्री, वो सऊदी है या इवन कि कोई भी country है, कोई भी नहीं करेगा। अगर हम बात करें इंडिया की, तो वो हमारा पड़ोसी मुल्क है। क्या आपको ये नहीं लगता कि हमें भी उनकी तरह, जिस तरह से वो डेवलपमेंट कर रहे हैं आईटी के लेवल में, बहुत आगे हमसे, वैसे अगर हम बात करें तो भी हर सिस्टम में वो हमसे आगे जा रहे हैं, कि हमें भी इस तरह से नहीं देना ऑब्वियसली चाहिए? अभी एग्जैक्टली राइट नाउ तो आप इंडिया तो बहुत दूर की बात है, आप बांग्लादेश थर्ड वर्ल्ड कंट्री के साथ नहीं वो हमारे से थोड़ी देर पहले भी अलग हुए और हमारे से आगे जा रहे सिंपली हैं। ये है कि आप अपनी बेसिक्स को ठीक नहीं करेंगे। जब तक आपकी बेसिक्स ठीक नहीं है तब तक ये चीज़ें ऐसी चलती रहेंगी और फ्यूचर आपके इससे भी ज़्यादा वर्स है। अभी करंटली सिचुएशन में जो आपकी कंट्री है उसको कोई भी सोच नहीं रहा, अपने अपने बेनिफिट्स और इंटरेस्ट हैं उसके ऊपर फोकस है। हमारी जितनी भी यूथ है वो बस दिस एंड दैट अगर काम करें, अगर हम बात करें कि हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, क्या आपको लगता है कि उनकी भी हमारे मुल्क में जो अनडिसिप्लिन है पॉलिटिशियंस का, उसकी वजह से भी ऐसा है? ऑब्वियसली सबसे मेन पॉइंट ही पॉलिटिशियंस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि अगर उनकी डायरेक्शन सही नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मींस के मतलब 3-3.5 साल के खान साहब ने लिए हैं, ऑब्वियसली कुछ डिलीवर नहीं कर पाए। बैक एंड के ऊपर जो भी है वो सबको हिस्ट्री का पता है। अभी भी डायरेक्शंस अगर ठीक नहीं होती तो वो ट्रेड है, वो मार्केट के अंदर आपकी फाइनेंसिंग है, आपके बाहर से फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के प्रोजेक्ट्स हैं, वो कुछ भी पाकिस्तान के अंदर नहीं है। क्या लगता है आपको कि पाकिस्तान भी जिस तरह से बाकी कंट्रीज, इंडिया हो गया, ये सब डेवलप कर रहे हैं, कि पाकिस्तान भी कभी ऐसा हो सकता है कि अपने आप को दोबारा से डेवलप कंट्री बनाएगा? लाजमी बात है जी, उम्मीद पे दुनिया कायम है। आप अगर अपनी चीज़ों को पॉजिटिव वे में लेके चलते हैं तो इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट कि हम इन चीज़ों को डिलीवर कर सकते हैं, क्योंकि हम करते रहे हैं और फ्यूचर में भी कर सकते हैं। क्या लगता है आपको कि हमारे इस टाइम जो एजुकेशन सिस्टम है, हमारा एजुकेशन लेवल जो है वो इतना ज्यादा डेवलपमेंट नहीं कर रहा? क्या इसकी भी वजूहत हैं कि हमारा जो मुल्क है बैक एंड बैक आ रहा है? नहीं, एजुकेशन सिस्टम आपका ठीक है, लेकिन वो राइट अपॉर्चुनिटीज नहीं दी जा रही। राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब नहीं है। ये मेन रीज़न है। एजुकेशन सिस्टम में अभी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है, चीज़ें हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ नहीं। अपॉर्चुनिटीज़ होंगी तो ये चीज़ें मीटअप हो। थैंक यू सर। थैंक यू। अस्सलाम को वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शुएब। शुएब, मुझे ये बताएं कि अगर हम बात करें सऊदी अरेबिया की, तो सऊदी अरेबिया जो है वो 3% डिस्काउंट पे इंडिया के साथ ट्रेड करे ऑयल की। उनको 3% डिस्काउंट पे वो ऑयल फराहम करे। लेकिन अगर हम इसी साइड पे आए, पाकिस्तान की बात करें, तो पाकिस्तान को वगैरह कि जिस तरह से हम जितने पहले पैसों पे कह रहे थे उसी पे करेंगे, और बाकी जितने मालिक हैं उनको भी। तो क्या कहना चाहेंगे, एक मुस्लिम कंट्री हो के तो पाकिस्तान के साथ इस तरह से, और जो हिंदुइज्म है उनके साथ बहुत अच्छे रहे, क्या कहेंगे इस बारे में? ये इसमें सारा जो है ना हमारा मतलब खारजा पॉलिसी, हमारा खारजा पॉलिसी पे डिपेंड करता है कि वो कितनी स्ट्रॉन्ग है। जितनी वो स्ट्रॉन्ग होगी उतने हमारे रिलेशनशिप्स जो हैं वो मतलब फॉरेन कंट्रीज़ के साथ हमारे स्ट्रॉन्ग होंगे। तो इसमें मैं तो ये समझूंगा कि उनका ज़्यादा है, और ऊपर से हमारा जो ज़्यादा IMF पे हम रिलाई करते हैं, तो इसका भी काफ़ी ज़्यादा। क्या लगता है आपको कि जिस तरह से सऊदी अरेबिया इंडियन कंट्रीज वगैरह के साथ इस तरह से कर रहा है, क्या पाकिस्तानी जो है अंडर डेवलपमेंट कंट्री बन चुका हुआ है, इस वजह से पाकिस्तान के साथ कोई ट्रेड नहीं कर रहा है, या कोई और वजह लगती है? मेरी तो नज़र में पॉलिटिकल इश्यूज है, यानी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। पाकिस्तान में क्या जो हमारी गवर्नमेंट है वो एक नहीं रहती, इस वजह से? बिल्कुल यही है, एग्जैक्टली। एक तो गवर्नमेंट एक नहीं रहती, दूसरा ये है कि एक गवर्नमेंट आती है तो दूसरे जो हैं वो जो नई गवर्नमेंट में होते हैं वो उनकी टांगे खींच रहे होते हैं। तो मेन इनका इशू यही है। क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरह से सऊदीया के साथ इंडिया के ताल्लुकात अच्छे हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि वो इतना डेवलप कर रहे हैं अपनी कंट्री को, कि पाकिस्तान को भी इंडिया से ऐसा कुछ सीखना नहीं चाहिए?
ऑब्वियसली सीखना चाहिए। वो देखिए अभी वो तो बहुत आगे हमसे चले गए हैं। मतलब वो उनका आप इंग्लैंड में देख लें तो उनका प्राइम मिनिस्टर जो है वो इंडियन है, ठीक है। उसके अलावा उनकी स्पोर्ट्स हमसे आगे है, टेक्नोलॉजी में हमसे आगे हैं। और अगर मतलब आईटी में हमसे आगे हैं। आईटी में हमसे आगे। और ये तल्ख हकीकत है कि वो लोग जो हैं, हम लोगों के पास तो एक हल्का सा जज्बा रह गया, ईमानी जज्बा, शहादत का जज्बा। वो इस चीज़ में मतलब फ़ौजी लिहाज से भी वो हमसे बहुत ज़्यादा, अस्करी लिहाज से बहुत ज़्यादा हमसे आगे हैं। तो वो तो अपने आप को बहुत डेवलप है। हम तो बस वो पॉलिटिक्स 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 बस। क्या लगता है आपको कि पाकिस्तान भी जिस तरह से इंडिया डेवलप कर रहा है उस तरह से कभी डेवलपमेंट कंट्री बन सकेगा? बन सकेगा, लेकिन हुक्मरान अच्छा हो तो। हुक्मरान कौन लगता है आपको कि कौन सा हुक्मरान ऐसा आ सकता है जो अच्छा हो और हमारा मुल्क जो है आगे जा सके? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। बिल्कुल कोई नहीं। एक खान साहब की बात कर रहे हैं, लेकिन खान साहब अकेले क्या करें। चलें वो भी हैं, चले वो भी, अभी उनकी एज कितनी है, कुछ 75 प्लस हो चुकी है। कितना है, और क्या करेंगे, वो कुछ भी। क्या पैगाम देंगे जिस तरह से इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया के और सऊदी अरेबिया के जो ताल्लुकात अच्छे हो रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? सही है, हो रहे हैं। बस वो उनकी अपनी सोच है, वो अपना उनकी इकोनॉमी बेटर हो रही है, मतलब इंडिया की भी हो रही है, और वो अपना ऑयल जो है वो सेल कर रहे हैं। बस ठीक है, उनको हो रही है। इसमें क्या, मैं तो यही कहता हूँ कि पाकिस्तान को भी, पाकिस्तान के लिए क्या पैगाम? पाकिस्तान को चाहिए कि अपनी पॉलिटिकल जो सिचुएशन है उसको क्लियर करे, अपनी खारजा पॉलिसी जो है उसको एक जो है ट्रैक पे चढ़ाए, ताकि हम भी इस चीज़ से जो है ज़्यादा से ज़्यादा मतलब फ़ायदा हासिल कर सकें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।